नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरों की रील। दिखाएंगे आपको तमाम बड़ी खबरें, वो भी रील फॉर्मेट में, यानी कि जो आप मोबाइल पर दिन भर देखते हैं, अब आप देखेंगे टीवी पर वो तमाम बड़ी खबरें जो आपको फील कराएंगी कि आप जैसे मोबाइल पर रील ही देख रहे हैं। सबसे पहले रील कौन सी है, देख लेते हैं। खबरों की रील में सबसे पहले अगर रील की बात करें तो तेज बहाव में पर्यटक फंस गए। ये तस्वीर सामने आई है गुजरात से, जहां पर जूनागढ़ में गिरनार पर्वत पर भारी बारिश के चलते अचानक झरना उफान पर आ गया, जिससे कई पर्यटक फंसते हुए नजर आए। तेज बहाव में फंसे लोगों को बचाने के लिए स्थानीय लोगों ने सूखे पेड़ की टहनी का इस्तेमाल किया। पर्यटक इस टहनी के सहारे नदी पार करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन ने पहले ही चेतावनी दी थी कि भारी बारिश के दौरान पहाड़ी इलाकों में घूमने से बचें, लेकिन लोग लापरवाही बरतते रहे। इस घटना में कई लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा और कुछ लोग फंसकर अपनी जान जोखिम में डालते हुए नजर आए। बचाव कार्य जारी है और प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। स्थानीय लोगों की मदद से कई पर्यटक सुरक्षित निकाले गए हैं, लेकिन कुछ अभी भी फंसे हुए हैं। इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए और प्रशासन की चेतावनी पर ध्यान भी देना चाहिए। बारिश के दौरान पहाड़ी इलाकों में घूमने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसी जगहों पर प्राकृतिक आपदाओं का खतरा अधिक रहता है। इस घटना ने एक बार फिर से प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सावधानी बरतने की जरूरत को महसूस कराया है। बिहार में हो रहा है एसआईआर, यानी कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण, और इसके खिलाफ लगातार विपक्ष के तमाम सांसदों, विधायकों, हर जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सांसदों के हंगामे चलते आज लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। विरोध प्रदर्शन की शुरुआत से पहले एक अनोखी तस्वीर सामने आई, जब अखिलेश यादव राहुल गांधी को अपने हाथों से विरोध के लिए लाए गए काले गमछे को पहनाते हुए नजर आए, जिसके बाद अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ नजर आए। बिहार में लगातार एसआईआर के विरोध में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पटना से लेकर दिल्ली तक संसद में हर जगह और विधानसभा में विरोध प्रदर्शन के तौर पर काले कपड़े, काले गमछों के साथ अपनी आवाज रखी गई है। 6 महीने लगे हमने, मगर हमने सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम है। और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे। वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। ट्रेन में आमतौर पर लोग अपने ट्रॉली बैग में कपड़े रखते हैं, जरूरत का सामान रखते हैं, लेकिन साबरमती एक्सप्रेस में एक शख्स नोटों के बंडल लेकर चल रहा था। पुलिस को शक हुआ, बैग खुलवाया। उसके बाद क्या हुआ, देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में जीआरपी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। यहां साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रहे एक युवक के पास से 1 करोड़ 80 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। ये बरामदगी बलिया रेलवे स्टेशन पर नियमित चेकिंग के दौरान हुई। पुलिस टीम ने संदिग्ध लग रहे यात्री के ट्रॉली बैग की जांच की तो अफसर हैरान रह गए। जांच के दौरान पुलिस को बैग से भारी मात्रा में कैश मिला, जिसकी काउंटिंग की गई तो कुल राशि 1 करोड़ 80 लाख रुपए कैश पाई गई। इस दौरान पूछताछ में पता चला है कि आरोपी युवक ही कैश लेकर झांसी से बिहार के छपरा जा रहा था। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और बरामद कैश को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। इसके बाद कैश को आयकर अधिकारियों के सुपुर्द कर दिया गया है। अब आगे की जांच और कार्रवाई आयकर विभाग के द्वारा की जा रही है। अगली रील है रतलाम से, जहां पर एक युवक सवारी नहीं कर रहा, भैंसे की सवारी कर रहा है। एक युवक इस भैंसे को ऊपर बैठकर हाथों में लगाम लिए ऐसे दौड़ा रहा है जैसे कि घोड़े हो, और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये इसकी रेंज रोवर है। इस वीडियो को चलते हुए किसी वाहन चालक के साथी ने बनाया है, जिसमें एक युवक भैंसे की सवारी करता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में भैंसा बेहद भारी और तगड़ा दिख रहा है, लेकिन उस पर सवार युवक बिल्कुल निडर होकर उसे घोड़े की तरह दौड़ा रहा है, मानो ये उसके लिए रोजमर्रा की बात हो। आसपास कई वाहन सड़क पर गुजरते हुए दिख रहे हैं और उसी व्यस्त रोड पर भैंसा सवारी का ये दृश्य कैद हो गया। वीडियो में भैंसा घोड़े की तरह दौड़ता हुआ दिख रहा है, जो देखने वालों के लिए हैरानी का कारण भी बन गया। वीडियो बनाने वाले राहगीर ने मजाकिया अंदाज में भैंसा सवार से पूछा है कि ये भैंसा लड़ाकू है या बस सवारी करने वाला है, तो जवाब में युवक ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा, लड़ाकू भैंसा है। ये बात सुनकर लोग और भी हैरान हो गए, क्योंकि आमतौर पर भैंसों को इस तरह सवारी के लिए इस्तेमाल करना बेहद असामान्य है। वीडियो में सड़क पर चलते कई वाहन और भैंसा की दौड़ एक साथ दिख रही है, जो इस घटना को और रोचक बना रही है। अगली रील है मुंबई के भांडुप इलाके से, जहां पर भारी बारिश के चलते एक बड़ा हादसा हो गया। यहां पर खिंडीपाड़ा हिल टॉप पर बने करीब 5 मकान और एक रक्षक दीवार महज 10 सेकंड में भर भरा कर ढह गए। ये पूरी घटना वहां मौजूद लोगों के मोबाइल कैमरों में कैद हो गई और इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि लगातार बारिश के चलते लगभग 50 फीट ऊंची पहाड़ी पर बनी दीवार में दरारें आ गई, जिसके बाद मकान और दीवारें धराशायी हो गई। गनीमत ये रही कि प्रशासन ने समय रहते खतरे को भांपकर मकानों को खाली करा लिया था।
जिससे किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। घटना की सूचना मिलते ही बीएमसी और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया। आसपास के अन्य मकानों को भी एहतियातन खाली कराया गया है ताकि कोई और हादसा न होने पाए। मौसम विज्ञान विभाग ने मुंबई और कोंकण क्षेत्र के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें भारी से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। तो बारिश में संभल कर रहने की जरूरत है। अगली रील कौन सी है ये भी देख लेते हैं। अगली रील है जाको राके साइयां मार सके ना कोई। सीपीआर कितना जरूरी है ये आज हम आपको बताते हैं। उज्जैन से अगली रील है जहां पर डॉक्टर के पास बैठे युवक को अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है। गनीमत ये रही कि डॉक्टर सीपीआर देना जानते ही थे तो उन्होंने तुरंत सीपीआर दिया, जिससे युवक की जान बच गई। युवक सीने में तेज दर्द की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचा था। अचानक उसे दिल का दौरा पड़ा, जिसके चलते वो कुर्सी पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। ये पूरी घटना अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वहां मौजूद डॉक्टर ने तुरंत स्थिति को गंभीरता से समझा और बिना समय गंवाए युवक को सीपीआर देना शुरू कर दिया। डॉक्टर की इस तत्परता के चलते युवक की सांसें लौट आई हैं और उसकी जान बच गई है। डॉक्टर ने बताया कि दिल का दौरा पड़ने के बाद पहले कुछ मिनट बेहद महत्वपूर्ण होते हैं और समय पर सीपीआर देने से युवक की स्थिति को स्थिर किया जा सकता है। इसके बाद उसे तुरंत अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। अस्पताल प्रशासन ने डॉक्टर की सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर का यह प्रयास न केवल युवक के लिए बल्कि पूरे समुदाय के लिए एक मिसाल है। ये घटना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई। लोग डॉक्टर की तारीफ कर रहे हैं। उधर देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश हुई। भारी बारिश ने एक बार फिर से व्यवस्था की पोल खोल दी। एक स्कूल की तस्वीर आपको दिखाते जहां पर बच्चे जमीन पर नहीं बैठ सके या चल सके क्योंकि जमीन तो तालाब बन चुकी थी। स्कूल तालाब में तब्दील हो गया। दिल्ली है साहब, देश की राजधानी। यहाँ बेटियां घुटनों तक पानी में स्कूल जा रही हैं। टिकरी कला के एमसीडी बालिका विद्यालय की तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। स्कूल परिसर में घुटनों तक पानी भर गया। टिकरी कला के नगर निगम बालिका विद्यालय जहाँ पर करीब 1700 लड़कियां पढ़ती हैं। कल इतनी ज्यादा तेज बारिश हुई कि बाढ़ जैसे हालात बन गए। बेंचों पर छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए नजर आ रहे हैं। स्कूल के क्लासरूम और परिसर में घुटनों तक पानी भर गया। बच्चे पानी से बचने के लिए टेबल पर चढ़ गए, जबकि पेरेंट्स को अपने बच्चों को गोद में उठाकर स्कूल से बाहर निकालना पड़ा। जल निकासी की खराब व्यवस्था के चलते ये स्थिति पैदा हुई है, जिससे न केवल पढ़ाई प्रभावित हुई बल्कि बच्चों की सुरक्षा भी खतरे में है। ये पहली बार नहीं है जब दिल्ली के स्कूलों में जल भराव की समस्या सामने आई हो। एक्सपर्ट का कहना है कि खराब ड्रेनेज सिस्टम और अनियोजित शहरीकरण इसकी मुख्य वजह है। टिकरी कला जैसे इलाकों में बुनियादी ढांचे की कमी बच्चों के भविष्य पर सवाल उठा रही है। आपने श्रवण कुमार के बारे में खूब सुना होगा, पढ़ा होगा कि कैसे उन्होंने अपने माता पिता को कंधे पर बिठाकर तीर्थ दर्शन कराए थे। अब एक आपको मॉडर्न श्रवण कुमार से मिलवाते हैं, जिन्होंने अपनी मां की याद में उनका मंदिर ही बनवा डाला। ये भाई अपनी मां के प्रति गहरी श्रद्धा और प्यार दिखाते हुए उन्हें मॉडर्न जमाने के श्रवण कुमार कहा जा रहा है। मंदिर में उनकी मां की मूर्ति स्थापित है, जो सजावट और श्रृंगार से भरी हुई है। रोजाना इस मंदिर में उनकी मां की पूजा अर्चना होती है और स्थानीय लोग भी श्रद्धा से यहाँ पर पहुँचते हैं। भाइयों का कहना है कि ये मंदिर उनके मां के प्रति सम्मान है, जो उनकी यादों को संजोए रखता है। वे चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां भी मातृत्व के महत्व को याद रखें और इस रिश्ते की गहराई को समझें। मंदिर बनवाने का विचार मां के निधन के बाद आया, जो 1999 में हुआ था। इस अनोखी पहल से लोग काफी प्रभावित हैं और भाइयों की इस भावना को हर कोई सराह रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये मंदिर मातृभक्ति की मिसाल है, जो समाज को प्रेरित करता है। खबरों की रील में अगली रील कौन सी है ये हम आपको बताते हैं। दिखाइए, खबरों की रील में आगे बढ़िए। सांसद जी हेलीकॉप्टर भेज दीजिए, ये कहना है किसका? लीला साहू का। लीला साहू ने एक बार फिर से वीडियो बनाया है और ये वीडियो बनाकर लीला साहू ने सांसद से कह दिया है कि आपने जो कहा था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो उठवा लेंगे तो उठवा लीजिए, क्योंकि समय उठवा लेने का आ गया है। सड़क तो बनी नहीं है। सुनिए। 9वां महीना है, कल से हमें दर्द हो रहा है। सांसद जी, आप उठवाने की बात कह रहे थे, इसलिए प्लीज हमें उठवाने का कष्ट करें। आप हेलीकॉप्टर भेजिए। रामपुर नेकिन के ग्राम खड्डी खुर्द की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लीला साहू 9 महीने की गर्भवती हैं। उनके गांव तक अब भी पक्की सड़क नहीं बनी है। बारिश में एम्बुलेंस का पहुंचना भी मुश्किल होता है। इसलिए उन्होंने सांसद से कहा, आपने वादा किया था कि जरूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर भेजेंगे, अब वो समय आ गया है। तो अब हम सांसद जी से यही कहना चाहते हैं, आप कह रहे थे कि हेलीकॉप्टर भेजेंगे, तो आप प्लीज हमारे लिए हेलीकॉप्टर भेजिए, क्योंकि समस्या यहाँ आ चुकी है। दर्द मुझे काफी ज्यादा होने लगा है और अब मुझे जरूरत है। आप प्लीज भेजिए यहाँ। आप उठवाने की बात कर रहे थे, आप उठवाइए हमें। अगली रील है झांसी से, जहां पर एक अनोखा विवाह समारोह चर्चा में आया। यहां पर ग्रेजुएशन कर चुकी 4 लड़कियां रेखा, वरदानी, कल्याणी और आरती ने भगवान शिव के शिवलिंग से शादी की। इस शादी में शिवलिंग को दूल्हा की तरह सजाया गया है, जो पारंपरिक हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार तैयार किया गया है।
बड़ा गांव गेट के बाहर स्थित विवाहघर में यह अनोखा समारोह संपन्न हुआ। गोल्डी ने मात्र 2 दिन पहले ही ये फैसला किया था कि भगवान शिव से शादी करेगी और उन्होंने इस निर्णय को पूरा करने के लिए पूरी तैयारी की। शादी के दौरान माला पहनाने, आरती और अन्य हिंदू रीति रिवाजों का पालन किया गया। समारोह में गोल्डी के परिवार, रिश्तेदार और करीब लोग शामिल हुए जो इस पवित्र बंधन को मानने के लिए इकट्ठा हुए। इस घटना की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं, जिससे लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कुछ लोग इस शादी को अनोखा और प्रेरणादायक बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे अजीब और असामान्य बता रहे हैं। झांसी में ये पहली बार नहीं है कि जब किसी ने देवी देवता से शादी की हो। पहले भी इस तरह के मामले सामने आए हैं। गोल्डी का कहना है कि वो बचपन से ही भगवान शिव की भक्त रही है। तो इंसान भगवान से शादी कर रहे हैं, ये तस्वीरें सामने आ रही जो हमने आपको दिखाई। अगली रील कौन सी है ये भी देख लीजिए। ई रिक्शा में घोड़ा नजर आ रहा है, बाप रे बाप। ये घोड़ा ई रिक्शा में कैसे पहुंचा है, ये चौंका देने वाला मामला जबलपुर में सामने आया, जहां पर सभी ने इसको देखकर हैरानी जताई है। दरअसल हुआ ये कि 2 घोड़े आपस में लड़ रहे थे। उसके बाद ये ऑटो में कैसे पहुंचे वो आप देख लीजिए। ये घटना सुबह करीब 11 बजे की है, जब 2 घोड़े आपस में लड़ते हुए एक मुख्य सड़क पर आ गए। इस दौरान एक घोड़ा गुस्से में पास खड़े ई रिक्शा के अंदर घुस गया, जिससे रिक्शा में सवार 2 लोग घायल हो गए। झगड़े के दौरान सड़क पर मौजूद एक अन्य व्यक्ति भी घोड़ों की टक्कर से चोटिल हो गया। कुल मिलाकर इस घटना में 3 लोग घायल हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें घोड़े सड़क पर एक दूसरे से भिड़ते हुए और ई रिक्शा में घुसते हुए देखा जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं कि एक घोड़ा ऑटो में नजर आ रहा है, मानो वो ये कहना चाह रहा हो कि आज ऑटो घोड़ा चलाएगा। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर सड़क तक घोड़े कैसे पहुंचे। गलती किसी की भी नहीं है, ड्राइवर की है। घोड़े की गलती, घोड़ा घुस गया, 2 आदमी घायल हो गए। नागराज चौक चौखट्टा में हुआ है। ब्रिटेन में मंगलवार रात को आए एक भीषण चक्रवात ने सभी इलाकों को भारी तबाही, भारी नुकसान पहुंचाया है, जिसमें तेज हवाओं ने घरों की छतों की टाइल्स उड़ा दी। कई जगहों पर भारी नुकसान हुआ है, देख लीजिए। मौसम विभाग ने पहले ही इस तूफान को लेकर चेतावनी जारी की थी, जिसमें 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार वाली हवाओं और मूसलाधार बारिश की आशंका जताई गई थी। इस चक्रवात के चलते कई शहरों में बिजली की आपूर्ति ठप हो गई, पेड़ उखड़ गए और सड़कों पर मलबा बिखर गया, जिससे यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया है कि हवाओं की गर्जना इतनी तेज थी कि खिड़कियां और दरवाजे हिलने लगे, जिससे डर का माहौल बन गया। कई घरों में पानी घुस गया, जिससे फर्नीचर और अन्य सामान को भी भारी नुकसान पहुंचा है। कुछ इलाकों में छतों के ढहने की भी खबरें आई हैं। प्रशासन ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं और प्रभावित लोगों को अस्थायी आश्रय दिया गया है। बिजली विभाग की टीमें बिजली बहाल करने में जुटी हुई हैं, लेकिन कुछ इलाकों में काम में देरी हो रही है। स्कूलों और कार्यालयों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। ममता कुलकर्णी बॉलीवुड की अभिनेत्री रही, फिर आध्यात्मिक दौर में आ गई, महामंडलेश्वर बन गई। लेकिन एक वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है, जहां पर ममता कुलकर्णी को आशीर्वाद देना महंगा पड़ गया। लेकिन उनके ट्रांसफॉर्मेशन से ज्यादा सुर्खियां बटोरी एक वायरल वीडियो ने, जिसने सोशल मीडिया पर उनका मजाक उड़वा दिया। चमक दमक की दुनिया छोड़कर भगवा ओढ़ चुकी ममता अब किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन चुकी हैं। लेकिन हाल ही में एक ऐसा मूवमेंट सामने आया जिसने सबका ध्यान खींचा और मीम्स बनाने वालों के लिए मसाला मिल गया। हाल ही में एक वीडियो सामने आया जिसमें किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी एक भव्य छत्र के नीचे खड़ी थी। जैसे ही उन्होंने ममता कुलकर्णी को बुलाया, ममता पूरे आत्मविश्वास के साथ उनके पास पहुंची और आशीर्वाद मुद्रा में हाथ उठा दिया। बस फिर क्या था, लक्ष्मी नारायण ने झट से हाथ नीचे कर दिया। ममता थोड़ी अनकंफर्टेबल दिखी, लेकिन तुरंत संभल गईं और शांत भाव में खड़ी रहीं। वीडियो में ममता भगवा कुर्ता, पीला दुपट्टा और माथे पर तिलक लगाकर एकदम ट्रेडिशनल अंदाज में नजर आ रही थी। छतरपुर में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक डॉक्टर हैं जो बनियान पहने और लुंगी लपेटकर लोगों को इंजेक्शन लगाते हैं। देखिए, क्योंकि जनाब के पास फर्जी डिग्री है और इन फर्जी डॉक्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। वीडियो में ये फर्जी डॉक्टर बनियान और तौलिया लपेटे हुए एक महिला मरीज को इंजेक्शन लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति चांसी बंगाली पिछले 25 साल से बगैर किसी वैध मेडिकल डिग्री के खुद को डॉक्टर बताकर लोगों का इलाज कर रहा है, जिससे मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये घटना राजनगर विकासखंड के झमटुली क्षेत्र की है, जहाँ पर झोला छाप डॉक्टर की करतूत कैमरे में कैद हो गयी। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि वो बिना किसी मेडिकल प्रोटोकॉल के लापरवाही से इलाज कर रहा है। इस मामले ने स्थानीय लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है, क्योंकि ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकतें मरीजों की जान को खतरे में डाल रही हैं। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है और आरोपी के खिलाफ मेडिकल काउंसिल एक्ट के तहत कार्रवाई की तैयारी चल रही है। अगली रील है राजस्थान के झुंझुनू से, जहां पर एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया है। देखते ही देखते पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भर भरा कर नीचे गिर गया और लैंडस्लाइड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
झुंझुनू के नारी गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक पहाड़ी का बड़ा हिस्सा अचानक टूटकर नीचे आ गिरा। 28 सेकंड के वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे विशाल चट्टानें मलबा तेजी से नीचे की तरफ लुढ़क रही हैं। इस दौरान एक जोरदार धमाका भी हुआ, जिसकी आवाज से आसपास के घरों में कंपन महसूस किया गया और कई लोग इसे हाल की भारी बारिश और अवैध पत्थर खनन से जोड़कर देख रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों ने प्रशासन से राहत और जांच की मांग की है ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। झुंझुनू, जो अरावली पर्वतमाला के क्षेत्र में स्थित है, लंबे समय से पत्थर खनन का केंद्र रहा है। एक्सपर्ट का कहना है कि अनियंत्रित खनन और भारी बारिश इस तरह की भूस्खलन की घटनाओं को बढ़ावा दे सकती है। हाल ही के दिनों में राजस्थान में भारी बारिश ने कई क्षेत्रों में भूस्खलन और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं को जन्म दिया है। अब आइए देखते हैं कि खबरों की रील में अगली रील कौन सी है। अगली रील की अगर बात करें तो मंदिर में 20 लाख की चोरी हो गई है। ये चोर नजर आ रहा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। धार जिले के धामनोद थाना क्षेत्र में बीती रात एक बार फिर से बेखौफ बदमाशों ने पुलिस को चुनौती दे दी और माता मंदिर में जाकर चोरी कर दी। चोरों ने मंदिर में रखे करीब 20 लाख रुपए के कीमती सामान, जिसमें सोने चांदी के आभूषण और नकदी शामिल है। ये पूरी घटना मंदिर के पास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिसमें नकाबपोश चोरों की करतूत साफ दिखाई दे रही है। वीडियो में चोर रात के अंधेरे में ताले तोड़कर मंदिर में घुसते हैं, सामान चुराते हुए नजर आते हैं। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई और स्थानीय लोगों, खासतौर से श्याम भक्तों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। भक्तों का कहना है कि पवित्र स्थल पर इस तरह की वारदात बेहद निंदनीय है और ये पुलिस प्रशासन की लापरवाही भी है। 2 से 3 के बीच में यहाँ पर 4-5 लोग आए, जिनने बाबा के आभूषण, मुकुट, बांसुरी, सोने चांदी के लड्डू गोपाल और 5 दान पात्र यहाँ से कम से कम 20 से ज्यादा है, 20 लाख। आपने आशिक बनाया, आपने मूवी देखी होगी, नहीं देखी होगी तो तनुश्री दत्ता के बारे में आप जानते होंगे। तनुश्री दत्ता फिल्म अभिनेत्री हैं। अब उनका एक वीडियो सामने आया जो दिन भर से वायरल हो रहा है और उन्होंने हेल्प मांगी है और ये कहा है कि कोई उन्हें बहुत परेशान कर रहा है। इस वीडियो में तनुश्री ने दावा किया है कि पिछले 4-5 सालों से, विशेष रूप से 2018 में मी टू आंदोलन शुरू करने के बाद से उन्हें उनके ही घर में मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि इस उत्पीड़न से तंग आकर उन्होंने मंगलवार को पुलिस को बुलाया और मदद की गुहार लगाई। मुझे मेरे ही घर में परेशान किया जा रहा है। परेशान होकर मैंने पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई। मुझे इतना परेशान किया गया है पिछले 4-5 सालों में कि मेरी तबीयत खराब हो गई है। मैं कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ। मेरा घर पूरा एकदम मेसी होके पड़ा हुआ है। I can't hire even maids because they planted maids in my house. And I had such a bad experience with maids coming in and stealing and doing all kinds of things. I have to do all my work. Please someone help me. और कहा जाता है कि जब किस्मत के पन्ने पलटते हैं तो राजा को रंक और रंक को राजा बनने में समय नहीं लगता। हाल ही में छतरपुर के एक छोटे से गांव कटिया में रह रहे यादव परिवार के मजदूर दंपत्ति हरगोविंद यादव और उनकी पत्नी पवन देवी यादव का एक मामला सामने आया है। 5 साल से हीरे की तलाश में खदानों पर मजदूरी का काम करते थे। अचानक खुदाई के दौरान 8 हीरे मिल गए, जिसमें कुछ पक्के और कुछ कच्चे हीरे हैं। मजदूरों के हाथों में छाले पड़े हुए थे, जिसने दिन रात मेहनत करके हीरे की तलाश में लगभग 5 साल बिता दिए हों। पहले छोटे भाई को एक हीरा मिला जिसकी कीमत लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए थी, लेकिन जानकारी के अभाव के चलते उसे उस हीरे के दाम 1 लाख रुपए केवल मिले थे। अब 8 हीरों के मिलने से मजदूरों की किस्मत चमक गई है। कीमत 10 से 12 लाख रुपए बताई जा रही है। पन्ना हीरा संग्रहालय में ये हीरे जमा किए गए हैं और फिर हीरे की कीमत का आंकलन किया जाएगा। कम से कम 5 साल हो गया हमको हीरा खोदते खोदते। 8 हीरे हैं महाराज, उसमें से कुछ कच्चे हैं और कुछ पक्के हैं। बहुत खुशी हो रही महाराज, किशोर जी ने सुन ली हमारी। बहुत दिन से लगे थे हम, बहुत परेशान थे महाराज। और कुछ वीडियोस ऐसे होते हैं जो दिल को छू लेने वाले होते हैं। यहाँ कुछ लोगों ने घास को कुछ इस तरह से काटा कि गणपति की प्रतिमा बन गई और बड़े मनमोहक अंदाज में लोग उसको देखने के लिए पहुंचे। वीडियो में एक गांव में कुछ लोग एक खेत में खड़े हैं, जहां उन्होंने मिट्टी और घास का उपयोग करके भगवान गणेश की एक विशाल और सुंदर तस्वीर बनाई है। ये तस्वीर ऊपर से दिखने पर और भी ज्यादा आकर्षक और विस्तृत नजर आती है। लोगों ने सावधानी पूर्वक मिट्टी और घास को व्यवस्थित करके गणेश जी की आकृति को जीवंत किया है, जिसमें उनके हाथ, सिर और अन्य हिस्से स्पष्ट तौर पर दिखाई देते हैं। इस तस्वीर को बनाने में काफी मेहनत लगी है, समय लगा है और क्रिएटिविटी साफ दिख रही है। लोग इस तस्वीर को देखकर गणेश जी का आशीर्वाद मांग रहे हैं और इसे एक अनोखा और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध प्रयास बता रहे हैं। इस प्रयास ने न केवल गणेश जी की भक्ति को दिखाया है, बल्कि गांव की एकता, कला और परंपराओं को भी सामने लाया है। इस तरह की पहल हमारे सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखने और इसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने में मदद करती है। अब आइए देखते हैं कि अगली रील कौन सी है। अगली रील की अगर बात करें
तो ये रही आपके सामने, तीसरी मंजिल पर सांड चढ़ गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि तीसरी मंजिल पर सांड कैसे चढ़ा। दरअसल ये हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है और तीसरी मंजिल पर जब सांड चढ़ा तो चढ़ा, लेकिन उसको उतारने में पसीने छूट गए। और सांड किसी घर की नहीं बल्कि पुलिस स्टेशन की तीसरी मंजिल पर पहुंच गया। ये घटना स्थानीय लोगों के साथ साथ पुलिस कर्मियों के लिए भी हैरानी का सबब बन गई। जैसे ही इसकी जानकारी मिली, पुलिस कर्मियों नगर पालिका के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। सांड को नीचे उतारने के लिए कई घंटों तक मशक्कत करनी पड़ी। इनिशियली पुलिस ने सांड को खाने से आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन फिर सांड और भी ज्यादा उग्र हो गया। इससे स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। इसके बाद पशु चिकित्सक डॉक्टर विवेक महेश्वरी को बुलाया गया। डॉक्टर ने सांड को बेहोश करने के लिए दवा का इस्तेमाल किया, फिर उसे रस्सी से बांधकर धीरे धीरे नीचे उतारा गया। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 3 घंटे का समय लग गया। नीचे उतारने के दौरान सांड को कुछ मामूली चोटें भी आई हैं, जिसका तुरंत इलाज कर दिया गया। इसके बाद सांड को एक सुरक्षित गौशाला में भेज दिया गया, जहां उसकी देखभाल की जा रही है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अगली रील है खंडवा से। कहा जाता है कि मौत कभी भी कहीं भी हो सकती है, वो आपको कभी भी ढूंढ लेती है अगर अंतिम दिन आ जाते हैं। और ऐसा ही हुआ खंडवा में, जहां पर अंतिम संस्कार में एक व्यक्ति गया था। अंतिम संस्कार के दौरान ही उसके ऊपर पेड़ गिर गया और उसकी मौत हो गई। दरअसल अंतिम संस्कार के दौरान महामहुए का एक बड़ा पेड़ धराशायी होने से अचानक भगदड़ मच गई। इस पेड़ के गिरने से अंतिम संस्कार में शमशान आए एक व्यक्ति की मौत हो गई। मामला मंगलवार शाम का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार जब खेवावाड़ा गांव में बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, तब ग्रामीणों की भीड़ लगी थी। पेड़ जैसे ही गिरने लगा तो लोग जान बचाकर भागने लगे, लेकिन एक युवक और बुजुर्ग पेड़ के तने के नीचे दब गए, जिसमें युवक की मौत हो गई और बुजुर्ग बुरी तरह से जख्मी हो गए। पंधाना पुलिस के अनुसार गाँव में बंशी लाल टेलर की मां का निधन हो गया था। उनके शव को अंतिम संस्कार के लिए गांव के बाहर एक शमशान घाट ले जाया गया। घाट से 50 फीट की दूरी पर महुए का एक विशाल पेड़ था। ये पेड़ करीब 60 वर्षीय पुराना था। अंतिम संस्कार के दौरान वहां पर गांव और बाहर से आए हुए लोगों की भीड़ थी। पेड़ के नीचे भी लोग बैठे हुए थे। इसी दौरान पेड़ गिर गया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोगों की आंखें नम हो रही हैं, जिसमें एक पति अपनी पत्नी को कंधे पर बैठा कर लाया। और ये कोई स्टंट नहीं, मजबूरी थी, क्योंकि दोनों पति पत्नी दिव्यांग थे। यूपी के आजमगढ़ जिले में एक दिव्यांग दंपति ने प्रशासन की बेरुखी और बुनियादी सुविधाओं की कमी को उजागर करते हुए एक मार्मिक दृश्य पेश किया। अशोक कुमार नाम के व्यक्ति ने अपनी दिव्यांग पत्नी को पीठ पर उठाकर जिलाधिकारी कार्यालय में प्रवेश किया, ताकि वो अपने घर से मुख्य सड़क तक संपर्क मार्ग बनवाने की प्रशासन के सामने मांग रख सके। अशोक कुमार ने बताया कि दूसरा मौका है जब वो इस मांग को लेकर अधिकारियों के पास पहुंचे हैं। उन्होंने जिलाधिकारी आजमगढ़ को एक लिखित आवेदन भी दिया, जिसमें सड़क निर्माण की मांग की गई। उनका कहना है कि उनके इलाके में संपर्क मार्ग न होने से उन्हें रोजमर्रा की आवाजाही में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है, खासतौर से तब जब दोनों शारीरिक रूप से अक्षम हों। पत्नी को पीठ पर लादकर लगभग घिसटते हुए डीएम कार्यालय पहुंचे अशोक ने अधिकारियों से घर का रास्ता बनवाने की मांग की। अगली रील है सागर से, जहां पर जिले में भूतेश्वर रेलवे फाटक के पास एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। दरअसल यहां पर एक नाबालिग ने कार चलाकर सीधे पटरी पर पार कर दी। फाटक के पास रहने वाले एक परिवार का 12 साल का नाबालिग लड़का अपने पिता की ऑल्टो कार में बैठकर चाबी से खेल रहा था। खेल खेल में अचानक कार स्टार्ट हो गई और गियर लगने की वजह से वो आगे बढ़ते हुए रेलवे पटरी के बीच पहुंचकर बंद हो गई। उसी समय दुर्ग अजमेर एक्सप्रेस ट्रेन उस ट्रैक से गुजरने वाली थी। रेलवे फाटक पर तैनात कर्मचारी ने सूझबूझ दिखाते हुए पटरी पर फंसी कार को देखा और तुरंत हरकत में आया। उसने स्टेशन को सूचना दी और लाल झंडा लहराकर लोको पायलट को ट्रेन रोकने का संकेत दिया। ट्रेन कार से महज 200 मीटर पहले रुक गई, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। इस दौरान बच्चे के परिजन और आसपास के लोग कार को पटरी से हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जल्दबाजी में उनकी कोशिशें नाकाम हो रही थी। आखिरकार ट्रेन रुकने के बाद परिजनों और अन्य लोगों की मदद से कार को हटाया गया। रेलवे कर्मचारी की तत्परता से एक बड़ी घटना होने से टल गई। सभी ने उसकी सराहना की है। और अगली रील है मुरैना से, जहां पर नगर पालिका पोरसा के 2 पार्षद पहुंच गए अधिकारी के पास और कह दिया कि हमारी सुनवाई होती नहीं है। जब भी कुछ मांगने जाओ तो मना कर दिया जाता है। इससे अच्छा है तो हम इस्तीफा ही दे दें। मुरैना के अलग अलग वार्डों के पार्षद करिश्मा जाटव और सरोज देवी आज कलेक्टर कार्यालय पहुंची और नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए इस्तीफा देने की चेतावनी दी।
पार्षदों का आरोप है कि नगर पालिका के सीएमओ अवधेश सेंगर और अध्यक्ष के पुत्र अशोक तोमर की मिलीभगत से शहर में विकास कार्य ठप हो गए हैं। उन्होंने कहा कि फर्जी नियुक्तियों का खेल चल रहा है, जहां दैनिक वेतनभोगी और संविदा भर्ती में भारी अनियमितताएं हो रही हैं। बिना किसी प्रक्रिया के फर्जी नियुक्ति कर बड़ा आर्थिक घोटाला किया गया है। इसके अलावा पार्षदों ने आरोप लगाया है कि उनके वार्ड में कोई भी विकास कार्य नहीं कराए जा रहे। जब भी इस विषय में आवाज उठाते हैं तो सीएमओ और अध्यक्ष का परिवार अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है और उन्हें चुप कराने की कोशिश करता है। तो टोल बूथ पर यह हंगामा देखने को मिला है छत्तीसगढ़ में। अगली रील कहां से, ये भी देख लेते हैं। दिल दहला देने की तस्वीरें सामने आई हैं। महिला सड़क पार कर रही हो, एक्सीडेंट हो गया। केरल के कोझिकोड में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई है। एक महिला सड़क पार कर रही थी, इसी दौरान भयानक दुर्घटना का शिकार हो गई। ये घटना उस समय हुई जब बारिश हो रही थी और महिला अपने साथ छाता लेकर चल रही थी। बारिश की वजह से और हाथ में छाते की वजह से सामने से आ रही रोडवेज बस को नहीं देख पाई। अचानक बस ने उसे जोरदार टक्कर मार दी और महिला बस के पहिए के नीचे आ गई। इस हादसे में उसकी दर्दनाक मौत भी हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे और इस ट्रेजिकल घटना को लेकर गुस्सा व्यक्त किया। लोगों ने प्रदर्शन किया, अधिकारियों से सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बस को जब्त कर लिया और मामले की गहराई से जाँच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि वो इस मामले को हर पहलू से जांचेंगे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये घटना न केवल पीड़ित परिवार के लिए एक बड़ा दुख का पहाड़ बनकर सामने आई, बल्कि ये सभी के लिए सबक भी है। बारिश के दौरान सड़क पार करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। छाता या किसी अन्य चीज के चलते हमारी दक्षता कम हो सकती है, इसलिए हमें अलर्ट रहना चाहिए। तो सावन का महीना चल रहा है। भक्त भोलेनाथ को दूध, दही, शहद, जल से अभिषेक कर रहे हैं। उनका विशेष श्रृंगार किया जा रहा है। लेकिन क्या आपने कभी नोटों से भगवान का श्रृंगार देखा है? नहीं देखा तो देख लीजिए। शिवालयों में प्रतिदिन शिवलिंग का श्रृंगार एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा है, जो भगवान शिव के प्रति भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। सावन के महीने में खासतौर से प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग की पूजा और सजावट का विशेष महत्व होता है। शिवलिंग को चंदन, भस्म, बेलपत्र, भांग, धतूरा, फूल और शमी पत्रों से सजाया जाता है। ये श्रृंगार भगवान शिव की महिमा और शक्ति का प्रतीक है। श्रद्धालु पूरे भक्ति भाव से इस पूजा अर्चना में हिस्सा लेते हैं और भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति प्रकट करते हैं। महाराष्ट्र के वाशिम जिले के श्री पद्मेश्वरन मंदिर में शिव भक्तों ने अपनी अनूठी भक्ति से सभी का ध्यान आकर्षित किया है। यहाँ के भक्तों ने शिवलिंग को एक ऐसे अनोखे अंदाज में सजाया है कि देखने वालों की नजरें ठहर सी जाती हैं। और इस मंदिर में की गई शिवलिंग की सजावट इतनी मनमोहक है कि पूरे शहर में इसकी चर्चा हो रही है। और अगली रील है मध्य प्रदेश के हटा से। और ये घटना आपने आमतौर पर अपने आसपास बहुत बार देखी होगी। दो सांड की जबरदस्त लड़ाई, एक व्यक्ति की जान जाते जाते बची। आवारा सांडों का आतंक देखने को मिला, जिसने स्थानीय लोगों को बुरी तरह से परेशान कर दिया है। गली में दो सांडों के बीच जबरदस्त लड़ाई का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सांड एक दूसरे पर जोरदार लड़ाई कर रहे हैं और उनकी लड़ाई इतनी हिंसक हो जाती है कि आसपास के लोग डर भी जाते हैं। इस दौरान वहां से गुजर रहा एक बाइक सवार बाल-बाल बच गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। बाइक सवार को सांडों की लड़ाई के बीच फंसता हुआ देखकर लोग घबरा गए और किसी तरह से वहां से उसे सुरक्षित निकाला गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि गलियों में घूम रहे आवारा मवेशियों से रोजाना खतरा बना रहता है। कई बार लोग इन सांडों की वजह से घायल हो चुके हैं और बच्चों को भी इनसे दूर रहने की सलाह दी जाती है। लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने इस समस्या पर अभी तक कोई गंभीर कदम नहीं उठाया है, जिससे स्थिति और ज्यादा बिगड़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने गाजियाबाद में चल रहे अवैध दूतावास का भंडाफोड़ किया। आप सोच सकते हैं, अवैध दूतावास, ये बहुत बड़ा ऐसा क्राइम निकलकर सामने आया है जिसने सभी के होश उड़ा दिए हैं। हर्षवर्धन खुद को कई काल्पनिक देशों का एम्बेसडर बताकर लोगों को गुमराह करता था और नकली दावों के जरिए उनका भरोसा जीतने की कोशिश करता था। उसके पास कई गाड़ियां थी जिस पर डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी हुई थी, ताकि वो अपनी झूठी पहचान को वैध साबित कर सके और लोगों को प्रभावित कर सके। और हैरानी की बात तो ये भी है कि हर्षवर्धन लोगों का विश्वास हासिल करने के लिए डिजिटल तकनीक का सहारा लेता था और मॉर्फ की गई फोटो का इस्तेमाल करता था, जिसमें वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य गणमान्य लोगों के साथ दिखाई देता था। प्रारंभिक जाँच में ये बात सामने आई है कि वो लोगों को विदेशी नौकरी और बिजनेस के झूठे वादे कर ठगी करता था, जिससे कई लोग आर्थिक नुकसान का शिकार भी हो चुके हैं। एसटीएफ ने उसके पास से नकली पासपोर्ट, विभिन्न देशों और संगठन की मोहरें, विदेशी मुद्रा और 44,70,000 रुपए की नकदी बरामद की है, जो इस ठगी की गंभीरता को दर्शाता है। अब आइए देखते हैं कि अगली रील कौन सी है। खबरों की रील में अगर हम बात करें तो सड़क तालाब बनते हुए नजर आई है। ये तस्वीर राजधानी दिल्ली की है, जहां पर तेज बारिश हुई और कई इलाकों में इतना पानी भर गया कि लोग नाव चलाते हुए नजर आए।
पश्चिमी विनोद नगर इलाके में सुबह हुई तेज बारिश ने नेशनल हाईवे 24 को पूरी तरह से जलमग्न कर दिया, जिससे क्षेत्र में भारी जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ दिख रहा है कि सड़कों पर पानी इतना ज्यादा भर गया कि लोग तैरते हुए नजर आ रहे हैं। पहला वीडियो है विनोद नगर का। वेस्ट विनोद नगर में है और विधायक जी कहते थे कि पानी नहीं भरता। एक बार आपको तैर के दिखाता हूँ, आप देख लेना। दूसरा वीडियो है पटपड़गंज का, जहां पर एक महिला नाव चलाते हुए नजर आ रही है। इंडिया विमेंस और इंग्लैंड विमेंस के बीच चल रही ओडीआई सीरीज में भारतीय महिला टीम ने विजय हासिल की है, जहां पर भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 13 रनों से हराकर सीरीज अपने नाम की। इंडिया विमेंस और इंग्लैंड विमेंस के बीच चल रही ओडीआई सीरीज के तीसरे मैच में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 13 रनों से जीत हासिल कर सीरीज अपने नाम की है। सीरीज का तीसरा मैच रिवर साइड ग्राउंड पर खेला गया था, जहां भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने शतक बनाया और जेमिमा रोड्रिक्स ने अर्धशतक बनाया, जिसकी वजह से भारत ने 5 विकेट गंवाकर 318 रन बनाए हैं और इंग्लैंड के सामने 319 रनों का लक्ष्य रखा है। वहीं इंग्लैंड ने 305 रन बनाए और अंग्रेजी टीम को हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय महिला टीम ने बल्लेबाजी के साथ साथ बॉलिंग में भी शानदार प्रदर्शन किया। बॉलिंग करते हुए भारतीय टीम ने अंग्रेजी टीम को ऑल आउट किया था, जिसमें टीम इंडिया की फास्ट बॉलर क्रांति गौड़ ने 6 विकेट झटके। चंडीगढ़ में 88 साल की रिटायर्ड डीआईजी इंद्रजीत सिंह सिद्धू ने अपनी उम्र को चुनौती देते हुए एक मिसाल कायम की है और स्वच्छता के लिए जो कदम उठाया है वो सराहनीय है। स्वच्छ सर्वेक्षण में चंडीगढ़ की कम रैंकिंग से निराश सिद्धू ने शिकायत करने के बजाय हर सुबह 6 बजे सेक्टर 49 की सड़कों पर साइकिल रिक्शा लेकर कचरा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। उनके समर्पण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कचरा उठाते और सड़कें साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को देखकर उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने उनकी तारीफ की और ट्वीट किया, हर सुबह 6 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर 49 की शांत सड़कों पर ये 88 वर्षीय रिटायर्ड पुलिस अधिकारी सेवा में जुट जाते हैं। कचरा उठाना सिर्फ सफाई नहीं बल्कि एक बेहतर दुनिया में विश्वास का प्रतीक है। महिंद्रा ने उन्हें सड़कों पर शांत योद्धा करार दिया। 1964 बैच के इस पूर्व आईपीएस अधिकारी का कहना है कि मुझे साफ सफाई बेहद पसंद है। सीहोर जिले में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आए दिन चोर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला है इछावर थाना क्षेत्र के ब्रिजेश नगर गांव में सामने आया है, जहां चोरों ने रात के अंधेरे में 4 घरों पर धावा बोला और 4 बाइकों को चुराकर फरार हो गए। इस घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, लेकिन देर से पहुंची पुलिस अब तक चोरों का सुराग नहीं लगा पाई है। चोरों की इस करतूत पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे चोर शातिराना अंदाज में वारदात को अंजाम देते हैं और आसानी से भाग निकलते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसमें लोगों में पुलिस के प्रति नाराजगी और बढ़ गई है। इससे पहले भी इछावर में चोरों ने एक घर और एक किराना दुकान को निशाना बनाया था, लेकिन पुलिस उन चोरों को पकड़ने में नाकाम रही है। लगातार बढ़ रही इन चोरी की घटनाओं के बावजूद पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है, जो लोगों के लिए चिंता का विषय बन गया है। वीडियो में भी साफ दिख रहा है कि किस तरह बेखौफ बदमाश आते हैं, सामने रखी बाइक का लॉक तोड़कर बाकायदा उस पर बैठकर उसे ले जाते हैं। तो शो का नाम है टू मच, जो कि कुछ नए अंदाज में सामने आएगा। अगली रील कौन सी है ये देख लेते हैं। बेकार चीजों से रची सुंदर दुनिया। जी हाँ, कबाड़ का ये सामान है और कबाड़ से कमाल जो किया है कलाकारों ने, उसकी बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं। खबर है मंडला से। कोई पक्षी अपने पंख फैलाए बैठा है तो कहीं मोर और वृक्षों की सुंदर झलक। हर मूर्ति, हर संरचना एक नई कहानी कह रही है, एक नई सोच दिखा रही है। ये 5 दिवसीय कला महोत्सव रजा फाउंडेशन की पहल है, जो महान चित्रकार सैयद हैदर रजा की स्मृति में आयोजित किया गया है। इसका मकसद है स्थानीय और उभरते कलाकारों को मंच देना और उनकी छिपी प्रतिभा को सामने लाना। क्योंकि हम रजा स्मृति में आए थे तो उनको एक अपनी तरफ से क्या बोलते हैं, अपनी तरफ से सम्मान देने की उनकी पेंटिंग को ही अपने स्कल्पचर के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ। इस अनोखी प्रदर्शनी को देखते हुए दूर दराज से आए हुए लोग, बच्चे, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, हर कोई कला के इस नवाचार से प्रभावित नजर आ रहा है। तो मंडला में हमने आपको कबाड़ से कमाल की तस्वीर दिखाई है। बिहार विधानसभा की एक ऐसी तस्वीर दिखाते जहां पर एसआईआर को लेकर हंगामा हो रहा था, लेकिन स्पीकर महोदय ने उप मुख्यमंत्री ने से जो कहा है वो वायरल हो गया।
बिहार विधानसभा का मानसून सत्र एक बार फिर से सियासी गर्मी और तीखी नोकझोंक का गवाह बना। दरअसल सदन के अंदर उस समय अलग ही तस्वीर देखने को मिली जब विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव को उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और मंत्री जीवेश मिश्रा पर सार्वजनिक तौर पर नाराजगी जाहिर करनी पड़ी। विधानसभा अध्यक्ष ने दो टूक शब्दों में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को टोका और कहा, आप मुख्यमंत्री होकर हंगामा करना चाहते हैं, निर्णय लेना अध्यक्ष का काम है, न कि किसी मंत्री का। आप हंगामा करना चाहते हैं मुख्यमंत्री होकर, मैं कह रहा हूँ बैठिए, आप पहले बैठिए अपने सामने बैठिए। सदन मैं चलाऊंगा, आप नहीं बैठिए। अब सदन की कार्रवाई स्थगित की जाती है 2 बजे तक। तो बिहार विधानसभा के अंदर इस तरह से स्पीकर और उप मुख्यमंत्री के बीच हुई नोकझोंक के बाद अब खूब सवाल उठ रहे हैं, चर्चा भी बहुत हो रही है। फिलहाल खबरों की रील में आज इतना ही।